श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात वृंदावन वासियों, वहाँ की प्रकृति, माता यशोदा इत्यादि सभी का बहुत सुंदर वर्णन कवि सूरदास ने किया है और इस विरह के माध्यम से उन्होंने ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाने का प्रयास किया है। उसी प्रसंग में एक पद व्याख्या के माध्यम से यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। हम उस पद को देखें उसके पहले उससे संबंधित कुछ बात हम यहाँ करना चाहते हैं। गोपियाँ बहुत दुखी है और प्रकृति का वर्णन आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूप में किया जाता है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति का वर्णन भी मिलता है, पर मौसम जैसे जैसे परिवर्तित होते हैं प्रकृति अंगड़ाई लेती है और उसमें एक स्वाभाविक परिवर्तन दिखलाई देता है। पर वह फलती फूलती प्रकृति गोपी को तनिक भी नहीं भाती और वह मधुवन से उपवन से नवीन रूप लेने, पुष्पों को धारण करने और प्रफुल्लित होने पर कुछ क्रोधित होकर इस तरह मधुबन से बात करती प्रतीत होती है। हम पद को यहाँ पर पहले देखने का प्रयास करते हैं, फिर उसे व्याख्या से समझने का प्रयास करेंगे। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों नजरे। मोहन बेनु बजावत द्रुमतर, शाखा टेकी खरे। मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनिजन ध्यान टरे। वह चित वनी तू मन न धरथे, फिरी फिरी पुहुप धरे। सूरदास प्रभु विरह दवानल, नक्श लो नजरे। यहाँ पर गोपी मधुबन को उपवन को संबोधित करके कहती है कि जब सब दुखी हैं, ऐसे समय में तुम फूलों को क्यों धारण कर रहे हो, तुम भी क्यों न उस विरह की अग्नि में जल रहे हो। गोपी का कथन है, उपवन से, प्रकृति उपादान से, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, हे मधुबन, हे उपवन, हे बगीचे, तुम क्यों रह रहे हो। हरे मतलब तुम हरे भरे कैसे हो, श्री कृष्ण चले गए हैं, ऐसे में तुम हरे भरे प्रसन्न चित्त कैसे हो सकते हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के, वो कहते हैं वियोग के कारण, बिछुड़ जाने के कारण जो विरह का दुख है, श्याम सुंदर के किसके, श्री कृष्ण के बिछुड़ जाने का जो दुख है, उस दुख के बाद भी ठाडे क्यों न जरे, तुम ठाडे अर्थात खड़े खड़े ही क्यों नहीं जरे, अर्थात जल गए। तुम्हारे पास तो वृक्ष ही वृक्ष हैं और वृक्षों को तो उस तपन से ही जल जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, विरह की अग्नि से जलकर समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर गोपी उपवन से कहती है। आगे उसका कथन है, मोहन बेनु बजावत द्रुमतर, तुम्हारे द्रुम अर्थात वृक्ष के तर मतलब नीचे, मोहन अर्थात श्री कृष्ण, मन को मोहने वाले वह श्री कृष्ण तुम्हारे वृक्ष के नीचे खड़े होकर बेनु बजावत अर्थात अपनी मुरली को बजाते थे। बेनु अर्थात मुरली, बजावत अर्थात बजाते थे। शाखा टेकी खड़े, और वह ऐसी अवस्था में मुरली बजाते वक्त वृक्ष की शाखा को टेक कर उसे सहारा लेकर खड़े मतलब खड़े होते थे। क्या तुम्हें ये बात याद नहीं आती है? उनके द्वारा मुरली बजाने पर उस मुरली से इतना स्वर सुंदर निकलता था, मीठा निकलता था कि उसके लिए वह कहती हैं कि उस मुरली की आवाज़ से, उस मुरली की तान से
मोहे अर्थात मोहित हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे, बंध जाते थे। थावर अर्थात स्थिर वस्तुएं भी, अरु मतलब और, जड़ जंगम, जड़ वस्तुएं, जंगम वस्तुएं भी सब उससे बंध जाती थी। सभी उस पर आकर्षित हो जाते थे। मुनि जन ध्यान टरे, वह ध्वनि इतनी मधुर होती थी कि जो मुनियों का समूह था उनका भी ध्यान टरे अर्थात डिग जाता था, उनका भी ध्यान टूट जाता था। वह चितवन तो मन न धरते, क्या उस समय की श्री कृष्ण की सौंदर्य से परिपूर्ण चितवनी अर्थात देखने की जो अदा थी, देखने का जो तरीका था, देखने की जो भंगिमा थी, तो उसे क्या अपने मन में धारण नहीं करता है? अर्थात क्या तुझे उसकी स्मृति नहीं आती है? फिरी फिरी पूप धरे और तू प्रसन्न होकर फिरी फिरी बार बार पूप अर्थात फूलों को धरे धारण कर रहा है। तुझे तो उस सबको याद करके दुखी हो जाना चाहिए था और फूलों को धारण नहीं करना चाहिए था। सूरदास प्रभु विरह दावानल। सूरदास कवि यहाँ गोपियों के शब्दों में कहते हैं, प्रभु विरह दावानल, प्रभु के विरह के कारण, बिछुड़ जाने के कारण जो दावानल है अर्थात वृक्षों में लगने वाली अग्नि है, नख सिख लो न जले, तो उस वृक्षों में लगने वाली अग्नि से नख से लेकर शिख तक अर्थात पूर्ण रूप से कैसे नहीं जल गया है, क्योंकि उपवन का सारा सौंदर्य ही वृक्षों से है। तो ऐसे में वृक्षों को तो दावानल लगता है और वह दावानल उस लकड़ी में लगने वाली आग के माध्यम से उपवन श्री कृष्ण के वियोग में क्यों नहीं समाप्त हुआ, इस बात को गोपी यहाँ पर अभिव्यक्त कर रही है और उस अभिव्यक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपनी विरह व्यथा को बहुत सुंदर शब्दों में वाणी देने का प्रयास कर रही है। कवि ने ब्रज भाषा में अपनी बात को कहा है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी